Welcome in my channel. Students, today we are going to know about the motion. The definition of the motion is the phenomena of change of position of object with respect to time. Means अगर समय के साथ कोई चीज़ अपनी स्थिति को बदलती है उसे ही मोशन कहते हैं. The two types: uniform motion. If an object covers equal distance in a equal intervals of time. अगर कोई चीज़ बराबर समय में बराबर दूरी को तय करती है तो इसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. वन फार्मूला वी आर गेटिंग दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. अगर कोई चीज़ कोई वस्तु अगर निश्चित समय में अनिश्चित दूरी को तय करती है उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है. जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जो पहले घंटे में 20 किलोमीटर की स्पीड से चला तो 20 किलोमीटर जाएगा. दूसरे घंटे में उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की. तीसरे घंटे में उसने 40 किलोमीटर की दूरी तय की. तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक और चीज़ मैंने लिखा नहीं है, पढ़ने के लिए आता है हमको, एक्सेलरेशन. इट्स कम फ्रॉम द स्लेटर. बाइक में आप लोगों ने या गाड़ी वगैरह में आप लोगों ने स्लेटर देखा होगा, ये उसी शब्द से आया है. एक्सेलरेशन कम्स फ्रॉम द स्लेटर. गाड़ी की जो स्पीड होती है वो स्लेटर पर ही डिपेंड करती है, बढ़ सकती है, कम हो सकती है. ओके, देन टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट द मोशन इन स्ट्रेट लाइन. मोशन इन स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन, डू यू नो द मीन ऑफ द स्ट्रेट लाइन? दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दिस इज द कर्व्ड लाइन. एग्जाम्पल दैट वी कैन टेक दैट द लिफ्ट, ट्रेन. ये सारी चीज़ें स्ट्रेट लाइन में चलती हैं. ट्रेन सीधी चलती है, लिफ्ट भी सीधी आती जाती है. तो आज हम लोग जानेंगे मोशन इन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. पोजीशन. द रिप्रेजेंट लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को रिप्रेजेंट करना ही पोजीशन कहलाता है. लेट समवन इज जस्ट कमिंग एट आवर होम फ्रॉम आउट स्टेशन. अगर हम उनसे कहते हैं कि हमारा घर 5 किलोमीटर दूर है, हो सकता है कि हमारा घर रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर हो, एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर दूर हो, या किसी फेमस मार्केट से 5 किलोमीटर दूर हो. ये हो सकता है. हमने उनसे कहा कि हमारा घर 5 किलोमीटर दूर है. क्या इस स्थिति से वो पहुंच पाएंगे? अगर हमने कहा कि रेलवे स्टेशन से ही हमारा घर 5 किलोमीटर दूर है तो क्या वो हमारे घर पहुंच पाएंगे? कभी नहीं पहुंच पाएंगे. हमको बताना होगा कि हमारा घर 5 किलोमीटर किधर है. नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है. तो पोजीशन के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है. वो है पहला रेफरेंस पॉइंट इन द लोकेशन फ्रॉम वेयर डिस्टेंस इज मेजर्ड. जहाँ से दूरी को मापा जाता है वही रेफरेंस पॉइंट होता है, उसे ओरिजिन भी कहा जाता है. और दूसरी जो चीज़ है वो है सेंस ऑफ डायरेक्शन. अगर हम किसी से, जैसे एग्जांपल में लेते हैं, हम कहते हैं कि 5 किलोमीटर फ्रॉम एयरपोर्ट इन द नॉर्थ. ये नॉर्थ जो है वो डायरेक्शन है. ये जो एयरपोर्ट हमने कहा ये रेफरेंस पॉइंट हो गया. अगर ये दोनों चीज़ें हैं, इफ़ वी हैव द बोथ थिंग्स देन वी कैन से एंड एनीबडी कैन कम टू आवर होम. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द रेफरेंस पॉइंट एंड द सेंस ऑफ डायरेक्शन, दिस टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस. नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द पोजीशन इन स्ट्रेट लाइन. Position in straight line. Because we know about the motion in straight line, we are going to read about the motion in straight line, then we have to know about the position in straight line motion. नंबर लाइन, हम सभी ने नंबर लाइन पढ़ा है मैथमेटिक्स में. सिंपल सा बात है, समझने योग्य. हमने एक नंबर लाइन लेते हैं, हम इसमें जैसे जीरो लेते हैं, ये एकदम मिडिल में कहीं भी ले सकते हैं जीरो. हम इसे रेफरेंस पॉइंट कहते हैं. जो हम जीरो लेंगे उसे ही हम रेफरेंस पॉइंट कहेंगे. अब स्ट्रेट लाइन में हमारे पास दो ही ऑप्शन है, दो ही डायरेक्शन में जाने के ऑप्शन है. या तो हम इधर जा सकते हैं राइट में, या तो हम इधर जा सकते हैं लेफ्ट में. पोजीशन हम लोग कह सकते हैं 1 मीटर अगर हम कहेंगे, और -3 मीटर, हम दो चीज़ें कह सकते हैं. इसमें दोनों का अर्थ क्या होगा? एक ही होगा, सेम होगा? नहीं. ये 1 मीटर अगर हम कहेंगे मतलब ये 1 मीटर राइट साइड में गया है, और अगर हम -3 मीटर कहते हैं तो यह -3 मीटर लेफ्ट साइड में गया है. मीन्स
प्लस एंड माइनस साइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन इन द स्ट्रेट लाइन मोशन. साइंस रिप्रेजेंट डायरेक्शन बिकॉज हम नंबर लाइन में राइट साइड को पॉजिटिव कहते हैं और लेफ्ट साइड को निगेटिव कहते हैं. आगे we know going to know about the vectors and scalars. It is very important and it is very easy. देखिए यहाँ पे जैसे कोई दरवाजा को खोल रहा है, यहाँ पे दरवाजे पे लिखा है पुल. ठीक, अगर पुल लिखा है हम पुश करेंगे तो दरवाजा खुलेगा क्या? कभी कभी नहीं खुलेगा. अगर पुल लिखा है हम पुश करते हैं तो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा. देखिए वेक्टर और स्केलर्स, पहले एग्जांपल्स को समझ लेते फिर आसानी से समझ लेंगे. एक जैसे देखिए बिल्डिंग है, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, मानिए यह सुसाइड करने जा रहा है व्यक्ति, तो हम इस पर फोर्स को अप्लाई करके या तो इसको धक्का दे सकते हैं नीचे, या तो अपनी तरफ खींच सकते हैं. या तो इसको हम धक्का दे सकते हैं तो यह नीचे गिरेगा, मर जाएगा, और अगर हम अपनी तरफ खींचते हैं फोर्स देकर तो यह बच जाएगा. तो फोर्स के लिए डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो जिस चीज़ में डायरेक्शन की ज़रूरत है उसे वेक्टर्स कहते हैं. जिस चीज़ में डायरेक्शन की ज़रूरत है उसको वेक्टर कहते हैं. अब आते हैं स्केलर. जैसे टेम्परेचर है, कहीं एक जगह का टेम्परेचर, गर्मी का मौसम चल ही रहा है, हम रेगिस्तान में हैं, हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे कम गर्मी है? नहीं. अगर हम रेत में खड़े हैं, सीधा धूप हमारे ऊपर पड़ रही है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे धूप इस डायरेक्शन में ज़्यादा पड़ रहा है, इस डायरेक्शन में कम पड़ रहा है. नहीं कह सकते हैं. ठीक वैसे ही जैसे अगर हम मास लेते हैं तो हम नहीं कह सकते हैं कि यह ऊपर की तरफ मास है इसका कि नीचे की तरफ इसका मास है. तो ये स्केलर्स है. तो जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत हो वो वेक्टर हो गया, जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो वो स्केलर्स हो गया. आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी बेटर वे. गिव मी द रेफरेंस अबाउट दैट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.